अच्छा, अब जो पेपर हुआ है उसके अंदर हमें कुछ चीजें नजर आई हैं। हम उन चीजों को पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इनसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं सेट से, सेट थ्योरी से। अब ये साइन देखिएगा, जो ये साइन होती है ना जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता, इसको हम नल सेट कहते हैं, या हम इसको एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जिसके अंदर कुछ भी ना हो, इस तरह का साइन हो, तो क्या कहेंगे उसको? एम्प्टी सेट सर। नल सेट या एम्प्टी सेट। अब एक और चीज होती है, यस जैसे सर। यूनियन है ना ये, जैसे यू, यू किसको साइन करता होता है? यूनियन को सर। ठीक हो गया। और ये इस तरह का एन, ये पूछा गया था, ये किसको साइन करता है? इंटरसेक्शन को। ठीक है, यस किसको? सर, इंटरसेक्शन को। इंटरसेक्शन को। ये आ जाए ना ए यूनियन बी, तो इसका मतलब है कि ए का यूनियन और बी निकालना है। और ए ये वाली साइन आ जाए तो जी दोनों। इंटरसेक्शन साइन होती है। अब ये भी पेपर के अंदर आई थी, ये सी वाली इस तरह करके, यूं करके, ए बड़ा था और बिलोंग्स टू होता है सर, जैसे ए बिलोंग्स टू बी। इसका होता ए है सेट बिलोंग। ए जो है ना, ये सबसेट है, ए इज सबसेट ऑफ बी। यानी ए सब के जो सेट बिल्कुल। वो बी के अंदर भी मौजूद है, तो बी इज अ बिग सेट। यस सर। ए क्या हुआ? सबसेट। सब सेट होता है। इसी तरह जब यही साइन इस तरह आ जाए, तो इसका मतलब ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। बी। इसी तरह एक और साइन आ जाए कि अगर यूं आ जाए, सिर्फ सिंपल सी आ जाए, तो इसका मतलब या तो ये प्रॉपर सेट है, ठीक है, यस सिंपल। सर। लेकिन अगर इसके अंदर इस तरह की साइन आ जाए यूं, तो इसको हम कहेंगे कि ये या तो प्रॉपर सबसेट है। ये साइंस याद कर लें, इस पर ज्यादा आ रहे हैं। ये जो मैंने साइन बताई, यस सर। जब ये इस तरह है तो इसको क्या कहेंगे? ये वाली साइन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट। अब पेपर के अंदर ये भी आई थी, ये वाली साइन आपने देखा होगा, 22 वाले पेपर के अंदर ये साइन यस आई सर, थी, ए बिलोंग्स, ए सेट ए बिलोंग्स टू बी। एलिमेंट बी। ठीक है, ए जो है ना वो बी हम्म। का एलिमेंट है, ये याद रख लीजिएगा। यस सर। और जब यू आ जाए ना, तो इसका मतलब ए इज नॉट, एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए है, जो भी होगा वो उसका एलिमेंट यस नहीं सर। है। ठीक हो गया। लेकिन अगर ए इक्वल्स टू बी हो, यस। दोनों क्या बन जाएंगे? कौन सा सेट बन जाएगा? इक्वल सेट। सही है। इक्वल सेट हो जाएगा सर। तो ये जो है वो लाजमी आपके लिए जो है इसको पढ़ना, कि ये साइंस पर भी पेपर आया था सवाल। अब दूसरे की तरफ आ जाते हैं, दूसरी चीज देख लेते हैं। मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं कीबोर्ड आपके साथ सेट कर दूं। चलें जी, अब आते हैं इन पे सवालों पर, जो सवाल भी आए इन पर ना, सिर्फ इस क्वेश्चंस की साइंस नहीं है इन पर, सवाल भी बहुत आ चुके। आइए उन सवालों पर देखते हैं एक नजर। अच्छा, अब हमें बहुत कॉमन नजर आया दोनों पेपर के अंदर, कि यूनियन सेट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, यूनियन सेट। अब आप देखिएगा, एक सेट है एक्स, ये देखें, एक सेट क्या है? एक्स है। उसकी वैल्यूज हैं 3, 4, 5, 6। दूसरा सेट है वाई, जिसकी वैल्यूज हैं 1, 2, 3 और 8। अब कहता है यूनियन, यूनियन का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन, कंबाइन कर दो। हाँ, कंबाइन करके लिखना हाँ, दोनों सेट्स में। करोगे जब ये पूछा जाए एक्स यूनियन वाई, यू की साइन आ जाए, तो क्या लिखोगे? इन दोनों को असेंबल कर दोगे, 1, 2, 3, 4, 3 5, 4 5 कोई नंबर 7 दो 8। बार, दो बार रिपीट हो रहा तो उसको एक बार लिखोगे, याद रखना। यस सर। अब आप मुझे करके दिखाओ एक सवाल जल्दी से। एक्स इज इक्वल टू 4, 5, 6 एंड, अच्छा एक और ठीक है सवाल सर। देता हूँ आपको। एक्स, चलिए यहाँ पर आ जाइए। इस तरह का दो बार सवाल आया, और दूसरी बार उसकी नेचर चेंज थी। अब दूसरी बार का जो नेचर का सवाल है वो आपको समझा देता हूँ। वो आया था कि आप इस तरह करें कि x इज इक्वल टू 4, 5, 6, और y कर लें इज इक्वल टू 0। अब आप करके दिखाएं।
एक्स यूनियन वाई करके दिखाएं। 0456, सिंपल सर। सही है। तो 0456 इसका वो बनेगा। अब इसी तरह एक और चीज करते हैं, वापस आते हैं सवाल की तरफ। दूसरा होता है इंटरसेक्शन। इस पर भी सवाल हमें बहुत सारे मिले, इस पर दो नेचर के सवाल मिले हैं अभी तक। एक तो ये सिंपल सिंपल इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि आप जो दोनों में कॉमन है, कॉमन दोनों एलिमेंट, ब्रैकेट में जो कॉमन हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्स के ए के अंदर जो है वो 1 2 3 6 6 है, और बी के अंदर 2 4 5 और 7 है। तो अब आप क्या, वो आपको ऐसे कहेगा ए इंटरसेक्शन बी, इसकी साइन बता दें। अब आप इसको सॉल्व करके बताएं कौन सा क्या जवाब आएगा। सर दोनों में कॉमन 2 है सर। ठीक है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा, दो यस आंसर सर। है। ठीक है, क्या आएगा यहाँ से, कॉमन जो दोनों। सी दो आएगा। 2। अब इसी तरह एक और चीज आई थी इस पर, इंटरसेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में दूसरी चीज भी आई थी, जरा देख लो। अब इंटरसेक्शन का मैंने बताया कि कॉमन है, लेकिन इस पर 22 को जो पेपर हुआ है उसमें इस तरह का भी सवाल आया कि x 1 2 3 है और y के अंदर ABC है, तो बताएं कि ए एक्स इंटरसेक्शन y क्या होगा। बताइए आंसर क्या सर होगा। इसमें नल सेट आएगा, एम्प्टी सेट, क्योंकि कुछ भी क्यों कॉमन आएगा, नहीं है। क्यों आएगा नल सेट। सर नल सेट आएगा क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें। बिल्कुल, जब कुछ भी क्योंकि कॉमन ना दोनों हो में तो या नल ब्रैकेट्स में सेट कह कोई भी सकते हैं, कॉमन नहीं है। या एम्प्टी सेट कह सकते हैं, ये या तो एम्प्टी फिर ये सेट। वाली साइन होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यस अल्फाबेट सर। है और यहाँ पर क्या है, नंबर्स हैं, तो दोनों कॉमन होने चाहिए, या नंबर सेट। यहाँ भी नंबर होते यहाँ भी नंबर होते। फिर हम चेक करते, ये दूसरे 22 के पेपर के अंदर इस तरह का सवाल आया था। चलें आगे देखते हैं। अब एक होती है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यस। कि यू आप माइनस जो भी यू एलिमेंट है भी। U-A, यानी यूनियन सेट से जो मेजर सेट है उससे इसके जो यस सर। एलिमेंट है माइनस कर दें। फॉर एग्जाम्पल यू के अंदर क्या है, 1 2, 1 2 3 4 5। के अंदर 4 5 6, और माइनस करें 2 और 3। अब माइनस करें आप, ये 2, 1 4 5 6। 2 से गया, ये 3, 3 से गया, तो कितना बचा, 1 4 वन 5 फोर और फाइव 6। सिक्स ठीक है। तो जब कॉम्प्लीमेंट की बात आएगी तो आप यूनियन से उसका सेट गिवन माइनस कर दोगे। ठीक हो गया। अब इसी तरह यस आप सर। मुझे इस पर सवाल करके दिखाओ कि A = 1 4 6 और यूनियन सेट है 1 3 4 6 8। अब बताइए कि क्या आएगा आंसर। सर वन, नहीं, 3 3 6, 3 अच्छा, और 8 आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट इस तरह भी साइन करते हैं, इस तरह भी साइन करते हैं, कॉम्प्लीमेंट का बताइए कौन सा आएगा, हाँ बताइए। कॉम्प्लीमेंट। बाकी भी यू बताइए, यू माइनस है 3 और 8 आएगा सर। हाँ बाकी स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, वो भी कुछ नहीं बोल रहे। हाँ जी, ये 4 चला गया 4 के साथ, 1 चला गया 1 के साथ, 6 चला गया 6 के साथ, तो क्या बचा, 3 और 8। 8 बचा ना। यस सर। चलो आगे आते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं जो पेपर में आए हैं, जिस तरह की नेचर आई है हम उस नेचर के कॉन्टेक्स्ट में कुछ सवाल कर रहे हैं। अच्छा जी, आ जाए। अच्छा, ये कहते हैं कि कंसिस्ट ऑफ कॉमन एलिमेंट ऑफ गिवन सेट्स। उसको, इंटर सेक्शन होता है सर कॉमन एलिमेंट। बिल्कुल, जब कॉमन होगा तो क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा, जब भी कॉमन होगा तो वो इंटरसेक्शन होगा। यूनियन तो कॉम्बिनेशन होती है, कॉम्प्लीमेंट तो यू से ए माइनस कर दो तब होगा। तो ये इंटरसेक्शन सही है, यस सर। बाकी गलत है। अच्छा, ये भी सवाल आया है इस पर, कल एक सवाल आया है और आज भी एक सवाल आया है, ये वाला कहते हाँ, हैं प्रोडक्ट सोल्ड इन एक चीज, फॉर फॉर 80। एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है, गिलास आपने खरीदा है, उस गिलास को दुकानदार ने बेचा है, समझ लें कि आपने बेचा है 480 रुपए का, आपने उसको बेचा है 20 रुपए के डिस्काउंट पर। बताएं कि आपने खरीदा कितने में था। अब आप इसको कैसे सेम प्राइस। solve करना बैठेंगे। आप ये देखिए, ओरिजिनल प्राइस कितनी होगी, 100 होगी ना।
डिस्काउंट हम्म। कितना है? 20। 20%। आप कितना बचा? 80। हम्म। तो आप सिंपल ये करो कि 80% को आप ये कर दो, 80% रख दो, और उसके साथ साथ यहां पर आ जाओ, ऑफ एक्स कर दो, इजिकल टू 480 कर दो। 80% का क्या हम्म। होगा? 80 के नीचे 100 सो एक्स, और इधर 4। एक्स मल्टीप्लाई चार आप सौ अस्सी इस तरह करो कि 80 को इसके साथ एक्स करो और 480 एक्स को मल्टीप्लाई। इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब इसके साथ क्या हम्म। करोगे आप? एक्स को यहां रखो, 80 एक्स हो जाएगा। 480 मल्टीप्लाई वन। और 100, और नीचे 80। अस्सी दो। अब मल्टीप्लाई करो, आंसर। ये जीरो को जीरो जीरो से, जीरो कैंसिल हो जाएगा। 8 टाइम 1 इज 8, 8 टाइम 6 इज 48। 6 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब कितना आ जाएगा? 600। 600। ये पेपर में आया था आपके सवाल। सही है। तो जब भी यस सर। मार्क प्राइस की बात कहे तो समझ लो कि वो कॉस्ट प्राइस भी कह सकता है या लिस्ट प्राइस भी कह सकता है। अच्छा, आज के पेपर में उसने एक और, हर पेपर में ना वो अलग अलग किस्म का डायनामिक्स दे रहा है, मतलब आज एक चीज दे रहा है, कल दूसरी चीज दे रहा है। जैसे कि हम बात करें कि आज के पेपर में उसने परसेंटेज दी। ठीक है, उसने एक परसेंटेज का फार्मूला दिया। मैं पेपर खोलता हूँ, आपके सामने रखता हूँ कि आज वो सवाल उसने क्या पूछा है परसेंटेज पर। अच्छा जी, 22 का। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी ओपन द पेपर नाउ अगेन। अब आते हैं, आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं। अच्छा, आज के पेपर में उसने इस तरह से पूछा कि जी, एक प्रोडक्ट है जो कि हमने 50 रुपए में, उसकी पेन की वर्थ थी, एक पेन है उसकी वर्थ थी 50 रुपीज। उसको हमने सोल्ड किया, सेल किया 75 रुपए में। बताएं कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया। कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल है, बहुत सिंपल है। कोई सॉल्व करके बता दे। भाई कॉस्ट प्राइस कितनी है? 50 है, हम्म। तो ये सेल प्राइस है। तो जब भी आपको प्रॉफिट हो रहा हो तो प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं? पहले तो सिंपल प्रॉफिट फाइंड करो। सिंपल प्रॉफिट कैसे फाइंड करोगे? सेल प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो। तो पहला कितना है? 75, 75 से 50, तो 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब 25 रुपए का हम्म। प्रॉफिट उसने नहीं पूछा, उसने आपसे पूछा कि प्रॉफिट परसेंटेज बता दो। तो आप क्या करोगे? प्रॉफिट परसेंटेज कैसे लिखी जाती है? प्रॉफिट, एक सेकेंड परसेंट वेट। होगा। 50 रुपए का सोल्ड। पाँच पंजे 25 हो गया। 5 होगा 50 हो गया। 50%। हाँ जी, आपने हल किया ये। यस सर। प्रॉफिट ऊपर रखो, कॉस्ट प्राइस नीचे रखो, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। प्रॉफिट 25 था, 50 नीचे रखा, कॉस्ट प्राइस और 100 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें 50 रुपए का प्रॉफिट परसेंटेज हुआ। ठीक है, ये आज के पेपर में सवाल आया था। आप शायद इस सवाल को हल नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम है आपको हल करने में। पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आपके पेपर हल करने में प्रॉब्लम्स कौन से हैं, कौन से एरियाज में आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो आई कैन टीच यू ओनली। चलें, आगे बढ़ाता हूँ मैं। सर मुझे ज्यादातर आती है इंग्लिश में, जो एरर सेंटेंस नहीं होते सर, फाइंड करना, एरर फाइंड करना।
मैं सिखा दूंगा उसके 100। अच्छा, इस पर भी सवाल आ सकता है आपको, सिंपल इंटरेस्ट पर, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पर सवाल आ चुका है, तो सिंपल इंटरेस्ट पर अब आने की बारी है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है जो आप इन्वेस्ट करते हो उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल को पी से शो करते हैं, ठीक है। रेट को हम आर से शो करते हैं। और 3 इयर्स जो जी, है वो टाइम को। का। अच्छा। तो वो कह रहा है कि टोटल इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट वो फाइंड करो। सिंपल इंटरेस्ट की उसने बात की थी। तो जब भी सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने पर सवाल आ जाए तो आप क्या करोगे? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसमें हल करके मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। कितना, 200, 2000 मल्टीप्लाई। मेक इट सम जो है वो कम्युनिकेटेड, थोड़ा सा इसको टारगेटिव बनाए, बात करें, बाइक ओपन करें, अपने जो है ये बात ना करने की जो प्रॉब्लम है इसको हल करें, ओपन करें, टॉक करें, अलाउ कि आप बात पढ़ रहे हैं, यू आर नॉट इन, आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो अपनी फैमिली को बताएं वी आर ऑनलाइन स्टडिंग, ठीक है ना। तो स्टडी के दौरान आप कम्युनिकेट करें। इससे तो बहुत। अब इसको हल करें, कौन हल कर रहा है इसको? किसी ने कुछ अभी तक आंसर निकाला है इसका? सर, एक सेकंड कॉपी। भाई देखो, पहले तो ये देखो कि उसने जो आपको इंटरेस्ट दिया, फॉर एग्जाम्पल सिंपल इंटरेस्ट की उसने बात की, प्रिंसिपल कितना था? 2000 रुपये। रेट कितना है? 4% है, तो 4 सिंपल लिखो। 3 ईयर का टाइम दिया उसने, 100 से डिवाइड कर देते, सिंपल सिंपल। अब ये आप 20000 के साथ खत्म कर दो। 20 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 80। 80 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 240। सीधा सीधा आंसर है आपके पास। तो 240 को आप प्लस कर दो 2000 में, वो तो कितना आ जाएगा? उसको 2400 देने पड़ेंगे, 2240 रुपये देने पड़ेंगे उसको। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट के बाद का रकम है उसको, 2240 रुपये। 2000 उसके प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट जो दी थी उस पर 240 का जो है वो इंटरेस्ट लगा। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके 2240 रुपये उसको फिर अदा करने पड़ेंगे 3 साल बाद। अब ये आपको समझ आई है? यस सर। बाकी वो आवाज सांप सूख जाता है, आवाज नहीं आती, कम्युनिकेट करते नहीं है, माइक ओपन नहीं करते, प्रॉब्लम क्या है मुझे नहीं पता। चलें, अगेन वी स्टडी अनदर टॉपिक। बोरियत होती है इस तरह पढ़ाने में, जो है वो कम्युनिकेशन अगर ना हो, वन साइडेड कम्युनिकेशन हो तो। चलो जी, आगे टॉपिक पढ़ते हैं। नाउ हम इसको क्लोज करते हैं और चीजें अगेन पढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, ये भी सवाल आ सकता है आपसे कि जो जी दो नंबर हैं, उनका सम है 25, उनका डिफरेंस है 13, प्रोडक्ट बता दें, उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, किस तरह हल करेंगे? चलो ये मुझे हल करके दिखा दो। सम ऑफ टू नंबर इज 25, एक नंबर। हाँ चलो, इस पर हल करके बताओ। दो नंबर, एक को ट्वेंटी एक्स ले लो, दूसरे को वाई ट्वेंटी ले लो। फाइव सम कह रहा है तो सम का मतलब प्लस होता है, तो 25 ले लो। अब कह रहा है डिफरेंस, एक्स माइनस यस वाई सर। ले लो, इजिकल टू 13। अब हल करो। ओके। उसने एक्स वाई पूछा है कि एक्स वाई कितना होगा। दोनों को प्लस सिंपलीफाई माइनस करो। माइनस होगा। सिंपलीफाई करोगे कैसे होगा? एक्स और एक्स प्लस यस करो, सर। यस। 2x होगा। वाई खत्म कर दो, कितना हो जाएगा? 25 और 13 कितना होगा? 38। 2x इज इक्वल टू 38। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 38 को 2 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? एक्स की डिवाइड वैल्यू कर। 19। अब 19 को क्या करोगे? 19 पहली पुट इक्वेशन में करेंगे डाल सर। दो, एक्स प्लस वाई इजिकल टू 25 में डाल दो 19 प्लस वाई इजिकल टू 25। अब क्या करोगे? अब वाई अपनी जगह रखो, 25 में से 19 वो यहाँ माइनस करवा दो, तो वाई की कितनी 6 आ वैल्यू जाएंगे है? सर। 6 आ जाएगी। अब 6 आ उसने क्या जाएंगे। पूछा था? एक्स और वाई कितना है, तो एक्स कितना है भाई? 19। वाई कितना है? 19। 6। दोनों को 6। मल्टीप्लाई कर दो तो 114 आंसर आ जाएगा बस। 114।
ये चीज थी उसने पूछी हुई आपसे। सही है। इतना सिंपल यस वर्ड सर। प्रॉब्लम्स के बारे में वो पूछ रहा है आजकल। अच्छा चलो, मुझे लगता है एक और चीज वो पूछ सकता है आपसे। लेट्स स्टडी द टॉपिक्स। अगेन मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने लगा हूं। अब जो जीके के कॉन्टेक्स्ट में, इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में मैं जरा आपसे देखता हूं आपको क्या समझा सकता हूं मैं इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में। मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में आपको पुराना जो पैसेज है उसी पैसेज में से स्टडी करवाऊं। मैं आपके लिए पैसेज ओपनिंग करने लगा हूं। वेट कीजिएगा, मैं जरा पैसेज ओपन करता हूं तब तक। आपके लिए स्क्रीन ओपन हो चुकी है, आपको अवेलेबल होगा। नाउ यू कैन इजीली सी। लेट मी चेक आउट कि वो। अब आपको स्क्रीन विजिबल है। यस सर। अब आपको पैसेज रीडिंग जरा समझा देता हूँ, ये आईबीए के प्लेटफॉर्म पर ही, आईबीए के पेपर में से ही। अब आपने करना क्या होता है, जब भी आपको पैसेज आए सबसे पहले, तो आपको याद रख लो कि पैसेज के 5 सवाल तो एग्जैक्टली पैसेज के अंदर होते हैं, एग्जैक्टली 5 जो है आपको वो सिमिलर या अपोजिट वर्ड्स पर है। तो चलिए जरा पहले जो सवाल आते हैं उसको देखें। पहली ट्रिक ये है कि आप सबसे पहले सवाल को पढ़ें। आपने क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन रीड करना है, क्वेश्चन रीड करने के बाद आपने आंसर करना है। अब सिमिलर इन मीनिंग है, आपको नहीं आ रहा होगा, आप इस तरह करें, आप पीछे आ जाए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं नीचे। अब ये देखो कि क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 से स्टार्ट करें, 7 से, कह रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहां पर सर देखिएगा। स्क्रीन नहीं आ रही है। हाँ, वो शो ही नहीं हो रहा सर, पैसेज वगैरह कुछ भी। स्क्रीन तो शो हो रही है। सर वो जस्ट फाइल्स नजर आ रही हैं। सिंपल इंटरेस्ट की फाइल है, रीडिंग पैसेज की आ रही है बस। आप सिर्फ समझ लो, सिर्फ समझ लो, यू जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक्स। मैं क्या समझा रहा हूँ, ओके सवाल सर। ये है। 7वें नंबर पे मैं आपको पैसेज भेज चुका हूँ, 2 बार पेपर हल करवा चुका हूँ। अब जरा समझ लो, ट्रिक को समझ लो। सवाल दिया गया है द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर टाउन प्लानिंग एंड। टाउन प्लानिंग एंड की बात हो रही है, टाउन प्लानिंग एंड की बात। अब आते हैं, हम पैसेज को रीड करते हैं। अब देखो पहली ही लाइन में, नाउ यू कैन स्टडी दैट। अब आपको कुछ नजर आ रहा है कि यहीं पर, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ कुछ नजर आ रहा है? नो सर। कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, स्क्रीन ही नजर नहीं आ रही आपको? सर जस्ट आपने जो फर्स्ट पेज ओपन किया था ना, वो ही है। सिंपल इंटरेस्ट आ रही, रीडिंग पैसेज आ रहा है, वो जो फाइल्स हैं बस। मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, नजर आ रहा है, देखना। अब मैंने क्या लिखा है? फिर तो आपके स्क्रीन का मसला है। अब मुझे ये बताओ, आप नजर आ रहा है कुछ? नो सर। पैसेज कुछ भी नजर नहीं आ रहा भाई? वही सर, बाकियों फाइल आ को, रही है बस। बाकियों को कुछ नजर आ रहा है? मुझे पढ़ाना भी है। हाँ, वेट लिखा है तो समझ लो ना, इसको पढ़ो आप लोग, मुझे पढ़ाना भी है ज्यादा आपको। अब आप इसको नो सर ये सर करोगे। ये देखो कुछ तो आ रहा होगा नजर, ये लाइन फेर रहा हूं मैं, ये लाइन तो नजर आ रही होगी एटलीस्ट, ये लाइन तो नजर आ रही होगी। सर मैं अगर शॉर्ट नहीं स्क्रीन सेंड नजर, करती हूँ। देखो मजाक नहीं करो मेरे साथ, अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो बताओ। बिल्कुल खराब है, मुझे पता है, स्क्रीन बिल्कुल खराब है, विजिबिलिटी नहीं है, लेकिन कुछ तो नजर आ रहा है।
क्योंकि यार डोंट मेक द थिंग्स रूइन, यू नो, यू आर जस्ट नाउ। अब कुछ नजर आ रहा है? यस सर, अब आ गया। तो पहले भी तो यही था। नहीं सर, नहीं आ रहा था, मैंने आपको शॉर्ट स्क्रीन सेंड किया है जो आ रहा था। टाइम ध्यान कर रहे हैं आप लोग, चलें पढ़ने दें। अब आप सवाल के पीछे आ जाएं। अब सवाल नंबर 7 को देखिएगा। यहाँ पर स्क्रीन विजिबिलिटी बहुत शो कम है, ठीक है, लेकिन समझ लें आप। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर टाउन प्लानिंग एंड। टाउन प्लानिंग एंड की बात की है। अगर आप पैसेज के आ जाएं, पैसेज में, और पैसेज के फर्स्ट को ही रीड करें, फर्स्ट लाइन को ही, तो उसमें आपको यहाँ पर मेंशन हो रहा होगा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर सर। इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसके पहले ही कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। यस सर। अब उसका सवाल ये है कि जी भाई आप बताइए कि उसकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो फीचर क्या था। तो आपको फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ आंसर है कि टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। तो आपका जवाब क्या होगा? आर्किटेक्चर सर। आर्किटेक्चर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 8 को पढ़ते हैं। कहता है कि ईच सिटी वाज बिल्ड इन पैटर्न ऑफ। ईच सिटी वाज बिल्ड इन पैटर्न ऑफ। अब हम क्या करते हैं, इसी को यहाँ ले आते हैं। अब देखिएगा, इसमें मेंशन है ऊपर ही सेकंड लाइन के ऊपर कि ईच सिटी, यहां से देखिएगा, ईच सिटी वाज प्लान्ड इन ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर पैटर्न। ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर पैटर्न, तो आपका जवाब क्या बनेगा कि ईच सिटी, जो तमाम सिटीज थी वो कौन से पैटर्न के अंदर थी? ब्रिक्स के अंदर, टाउन्स के अंदर, ग्रिड लाइन। रोड के अंदर, या ग्रिड के अंदर? ग्रिड के अंदर सर। ग्रिड के अंदर। तो आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर जो है वो उसकी तरफ जाना है। ये ट्रिक है आपकी पैसेज के अंदर, सही है। ओके इसी सर। तरह इसी तरह इसके अंदर सिमिलर वर्ड्स दिए गए हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कहता है कि सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर की मायना निकालें। अब आपकी यहाँ से टेस्ट होती है आपकी वोकेबलरी। अब आपको पता है कि आर्किटेक्चर क्या करता है? आर्किटेक्ट से निकला हुआ है, आपने कहा। आर्किटेक्ट क्या करता है? कोई ना कोई नक्शा बनाता है, कोई मैप बनाता नक्शा है, बना। कोई डिजाइन करता है, हम्म, कोई जो है वो जो है स्ट्रक्चर बना रहा होता है। तो आर्किटेक्चर होते हैं पूरी डिजाइन को, पूरे स्ट्रक्चर को। अब आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर था, वगैरह बनाते हैं। अब देखो, इंटेंस का मतलब होता है गहमा गहमी। इंटेंस तो हो ही नहीं सकता, स्ट्रक्चरलेस हो ही नहीं सकता, आपके जहन से आ गया। अब आपने एलिमिनेशन मेथड लगाया। एक है इनडिसिप्लिन और इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आपको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है, आपने देखा यहाँ पे ही गए टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्चर। यानी आपने देखा कि यहाँ से कोई चीज है जो कि मैच करवा रही है किसके साथ? टाउन प्लानिंग के साथ, तो वो बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगी। इसी तरह यस। दूसरा सवाल है बैग का। अब इसका जवाब उसके अंदर मौजूद नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ, देखिएगा। अब बैग, बैग का मतलब क्या होता है आपको जहन में समझना है। बैग किसको कहते हैं? सर बनाने को बोलते हैं, कुक करना जिस तरह हो गया। तो जब बेक बेक आपने करना। कहा कि बेक कुकिंग के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है, तो कूल तो हो ही नहीं सकता। कूल मतलब ठंडा होता है। बोर तो फिर पानी के नीचे लिए बोर कर किए रहता है। माइल्ड तो कम गर्म को कहते हैं। बेक तो कुकिंग को कहते हैं ना, तो कुकिंग आंसर करेक्ट हो गया। यस इसी सर। तरह आपने कहा कि एडवांस। एडवांस का मतलब क्या होता है? एडवांस का मतलब होगा जदीद या एडवांस का मतलब होता है आगे 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 आगे। आगे, हाँ। तो कोई चीज सिमिलर आगे मीनिंग। होगी तो वो फाल थोड़ी होगी, गिरेगी थोड़ी। और रिसीड होता नहीं है सर, पीछे। प्रोग्रेस होगी। दोनों तो सिनोनियम हो गए। इसी तरह डिसेंड का हम्म, मतलब होता है पीछे जाना। ये तीनों सेम है। पीछे तो जाना। ये प्रोग्रेस हुआ ना एडवांस का। तो समझ यस आ सर। गई आपने। वो निकालना है, इसका क्रक्स निकालना है कि हमारा जवाब किससे निकालना है। ठीक है। यस सर। यस सर, समझ गई। मतलब आपने रीडिंग करनी है, कॉम्प्रिहेंसिव क्रक्स निकालना है उसका। चलो एक और चीज पढ़ा देता हूँ आपको।
असल मकसद मेरा आपको बेसिक्स से आगाह करना था कि मक पेपर के अंदर पैसेज का जवाब कहाँ से आ रहा है। तो अच्छा, एक और चीज आपको जो मैंने कहा कि अब जनरल नॉलेज के कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीजें आपके लिए शायद आ जाए, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि मंगला डैम कहाँ पर है, कौन से रिवर पर है मंगला डैम। झेलम के ऊपर सर। बिल्कुल झेलम के ऊपर है। ठीक है। इसी तरह मैं आपसे कहूं कि जी सबसे बड़ा रिवर कौन सा है हमारा, इंडस सर। इंडस। लेकिन मैं आपसे कहूं दूसरे नंबर पे कौन सा है, सतलज सर। सतलज सतलज है। दूसरे ऊपर। इसी तरह मैं आपसे कहूं कि भाई जो जीके की कुछ चीजें और पढ़ा देता हूँ मैं आपको एडवांस में, ताकि आपको पता होना चाहिए। अब आपसे मैं कहूँ कि ओके सर। पाकिस्तान की ज्योग्राफी कितनी है, एरिया कितना है पाकिस्तान का, हाँ सर है। 881913 स्क्वायर किलोमीटर। जी और मैं बिल्कुल। आपसे कह दूं कि भाई सिंध का कितना एरिया है, तो वन सिंध का। फोर हम्म। किलोमीटर, ये याद कर लो। इसी यस तरह सर। कह दूं कि जी पाकिस्तान जो है वो, आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के ईस्ट में कौन सा स्टेट पड़ता है, इंडिया सर। और नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट। चाइना। चाइना। इसी तरह मैं आपको कहूं कि साउथ वेस्ट में कौन सा स्टेट पड़ता है, ईरान। अफगानिस्तान सर। ईरान हाँ। और नॉर्थ वेस्ट में, अफगानिस्तान सर। अब इस पर एक सवाल आया था कि अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को एक नैरो स्ट्रेट है यहाँ से क्रॉस कराती है, उसको क्या कहते हैं, वखान कॉरिडोर। जो कि हाँ वखान वखान। कॉरिडोर क्या करता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान को किससे अलग करता है, ताजिकिस्तान से। सही है, ये भी सवाल आया था। इसी तरह आप मुझे ये भी बता दें कि जो पाकिस्तान जो है दुनिया में कौन से नंबर पे है आबादी के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, फिफ्थ सर। फिफ्थ सर। और एरिया के हिसाब से, 33 सर। 33 है। आप मुझे ये बता दें कि जो हाइट है, केटू की हाइट कितनी है, ये भी आ सकता केटू की है। हाइट। 8611 मीटर, 8611 मीटर। हाँ। ठीक है। यस सर। और पाकिस्तान का लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, लोएस्ट पॉइंट डेड सी सर। पाकिस्तान का तो अरबियन सी है ना। अरेबियन सी हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि नेकेड माउंटेन किसको कहते हैं, नेकेड। जिसको हम किलर माउंटेन भी कहते हैं। हाँ किलर माउंटेन सर, उसको तो फिर इसी वो को तो बोलते नेकेड हैं। माउंटेन कहते हैं, नंगा पर्वत। नांगा पर्वत को नेकेड क्यों बोलते हैं? हाँ, नेकेड, नंगा मतलब नेकेड है ना। ओके सर। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि मंशर लेक कहाँ पर है, मंचर लेक सर। दादू के अंदर, दादू। दादू के दादू। अंदर। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि आजाद कश्मीर की कितनी एरिया है, आजाद कश्मीर की। एरिया तेरह हम्म, हजार दो सौ सत्तानवे स्क्वायर किलोमीटर। आपका पेपर कब है, सर मेरा तो अभी जूनियर साइंस टीचर का कुछ डेट का ही नहीं पता सर। अच्छा आपका, चलो बाकियों का कब है, ये जो मृदम है, सुनैना है, इनका पेपर कब है, कब है आपका पेपर। अच्छा, ये मुझे बता दीजिए कि केटू को और किस नाम से जानते हैं, गॉडविन एस्टिन। गॉडविन गॉडविन एस्टीन के एस्टिन। नाम से। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि जो मंगला डैम है वो कब बनी थी, मंगला डैम। 1967 के अंदर। अच्छा, ये रावल लेक कहाँ पर है, रावल लेक, लेक। इस्लामाबाद के। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बता यस सर। दीजिए कि कोहे सुल्तान कहाँ पर है, कोहे सुल्तान। बलूचिस्तान में। ओके सर। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि जो है
झेलम रिवर की लेंथ कितनी है? 725 किलोमीटर। ठीक है। पाकिस्तान का ओके लॉन्गेस्ट सर। टनल कौन सा है? पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट टनल। चैनल। खोजक कहते हैं इसको, खोजक। कोचक। जी। अच्छा मुझे ये बताइए कि सोन और हारो रिवर कहाँ पर है? सोन हारो रिवर पोटोहार प्लेट्यू के अंदर है। चलिए मुझे ये बता दीजिए कि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? बलूचिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? टोन। हिंगोल। इंगोर। अच्छा मुझे ये बता दीजिए कि इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई है? इंडस वाटर। 1960 के अंदर। 1916। ठीक हो गया। अच्छा जी, चलिए मुझे ये बता दीजिए कि वर्षक डेम कहाँ पर है? वर्सप डैम, अच्छा। काबुल रिवर पर है ना? काबुल, हाँ काबुल के ऊपर है। चलिए मुझे ये बता दीजिए कि दश्त रिवर कहाँ पे है? बलूचिस्तान देखिए, के अंदर है ना, बलूचिस्तान बलूचिस्तान में। के अंदर। हम्म। चलो ये मुझे बता दो कि आप, जब सिंध पर हमला हुआ तो उस वक्त सिंध का रूलर कौन था मोहम्मद बिन कासिम के टाइम के दौर पे? राजा दाहिर सर। ठीक हो गया। अच्छा, दीर और चित्राल को कौन सी पास कनेक्ट करती है? ये जो पास है दीर और चित्राल को, इस पास को हम जीरो। कहते हैं लुआरी पास। लवाई पास। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि हम्म। पिशावर और काबुल को कौन सी कनेक्ट करती है? पेशावर और काबुल को। खैबर पास। हाँ खैबर पास है तो याद। ठीक है। अच्छा ये मुझे बता दीजिए कि चित्राल और गिलगित को, चित्राल और गिलगित को शंदूर। ठीक है। शंकर। ये ओके पूछते सर। हैं बहुत बार। चलें जी। अच्छा ये मुझे बता दीजिए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सर ये सियाचिन ग्लेशियर। बिल्कुल, ग्लेशियर सियाचिन है। ठीक है। अब हम बाकी स्टडी जो है वो रात में करेंगे इंशाल्लाह। सियाचिन के बारे में 76 किलोमीटर है। आप इंशाल्लाह जो है फिर रात में कनेक्ट होते हैं और कुछ और टॉपिक्स को पढ़ते हैं। आपको रीडिंग मटेरियल में कुछ और भेज देता हूँ, आप उसको स्टडी करें। आज हमने कुछ चीज़ों को देखा है, पास पेपर्स के कॉन्टेक्स्ट में सेट्स को देखा है। आज हमने प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन को देखा है। आज हमने वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका देखा है। और आज हमने मार्क प्राइस डिस्काउंट प्राइस को देखा है। उसके बाद हमने जो है वो सिंपल इंटरेस्ट किस तरह कैलकुलेट किया जाता है उसको देखा है। ठीक है? और हमने सेट्स के ऊपर क्वेश्चंस किए हैं जो पास पेपर्स के अंदर आई हैं। अब हम मजीद जो है स्टडी करेंगे रात में इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट को। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो पिक्चर्स हैं वो क्लियर हो, आपको समझाने में आसानी हो। और कुछ जो है एरर डिटेक्शन के हम 50 रूल्स को स्टडी करेंगे। ठीक है। और फिर प्रिपोजिशंस को भी हम रात स्टडी करेंगे। ठीक है। ओके सर, ओके सर। इंशाल्लाह रात में मुलाकात होती है, मैं आपको बता दूंगा टाइम क्या है। हो सकता है लेट नाइट हो और ना हो सकता है सुबह इन द मॉर्निंग हो, मैं आपको अपडेट कर दूँ। ओके सर, थैंक यू सर। हाफिज, अपना ख्याल रखिए।